सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हमारा जो शिफ्ट वन हुआ है उसके एग्जाम का रिव्यू। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है। तो सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा पेपर बहुत कम था, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग नहीं था हमारा प्रीवियस ईयर के जैसा। और जो पेपर का लेवल था इजी से मॉडरेट था, और इजी टू मॉडरेट ही था, मतलब कि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था, स्टेटमेंट वाइज थे। और इसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ट्रेड की। जैसे डीजल मैकेनिक मेरा ट्रेड है। अब ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन से भी क्वेश्चन था, फिटर से भी क्वेश्चन था। जिन लोगों ने फिटर की तैयारी अच्छी कर रखी है, जिनका अब शाम की शिफ्ट में, वो तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास 1 घंटा है। अभी ये वीडियो पूरी देख लो, उसके बाद 1 घंटा पूरा वही क्वेश्चन पढ़ना है। 5 तारीख वाले अगर डीजल मैकेनिक है आपकी ब्रांच, तो फिटर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ज़्यादातर कैंडिडेट्स का वही था, ठीक है। अब बात करते हैं, हम मेजर मेजर टॉपिक बीच बीच में भी लेते रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पेपर का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, राइट। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रीवियस ईयर जैसा भी नहीं था। इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चन थे। जो पहला पार्ट है, 90 मिनट का टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग रीजनिंग में भाई देखो, क्लॉक नहीं आई थी, कैलेंडर नहीं आई थी। जिन लोगों को डर रहता है वो वाले क्वेश्चन नहीं थे, और बहुत इजी बेसिक हमारी जो है वो आई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं भाई हम अपनी, एक सेकंड बस। तो भाई इसमें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले रीजनिंग का जो मैं सवाल आपको बताने वाला हूँ। अ, एक क्वेश्चन एनालॉजी से था, एनालॉजी से था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अच्छा, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक सीरीज से शायद, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर थे, तीसरे का मैं श्योर नहीं हूँ। 2 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, बहुत मुश्किल नहीं था। एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है ना, प्लस का साइन माइनस, माइनस का साइन प्लस, एक क्वेश्चन वहां से था। एक क्वेश्चन रिलेशन से था, वो प्लस माइनस करके वो उसकी वाइफ है, वो उसका बेटा है, ये भी बिल्कुल इजी था जो निकल गया। रिलेशनशिप, वो उसकी माँ है, वो उसकी बहन है, वो वाला क्वेश्चन नहीं था। सिलोजिज्म आपका बहुत ईजी था। अच्छा, अल्फाबेटिक सीरीज आती है ना, जैसे 3 4 टेबल बना के लिख देते हैं, वो वाला क्वेश्चन था। एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, सभी वो होते हैं ना, जैसे सभी मछली शेर है, वो वाला क्वेश्चन था। और डाटा इनसफिशियंसी से एक क्वेश्चन था। सिमिलरिटी और डिफरेंस से एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था। आर्गुमेंट एंड एजम्पशन से एक क्वेश्चन था। पूरा जो पेपर था रीजनिंग का वो बहुत इजी था। 2 क्वेश्चन फंसे थे बस, वो भी मैंने लास्ट के टाइम पे जो है वो निकाल दिए थे। तो एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं आ पा रहा है कि क्या क्वेश्चन थे, लेकिन रीजनिंग का पार्ट ए में। अब बात करते हैं हम पार्ट ए के मैथ की, राइट। तो मैथ की बात करते हैं भाई। मैथ बिल्कुल इजी था, बिल्कुल ही इजी था, ठीक है। नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं था। एक बोर्ड मास से था जो इजी सवाल था। फ्रैक्शन से एक सवाल था जो इजी था। एक एलसीएम एचसीएफ से था, वो भी बहुत इजीली निकल गया था। रेशो प्रोपोर्शन से शायद 2 सवाल थे, वो भी बिल्कुल इजी थे। मेंसुरेशन से एक ही क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से था। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था। एसआई से एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री का एक ही क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से भी एक था। प्रॉफिट लॉस से भी था। स्टैट से एक क्वेश्चन था भाई। एक पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन था, लेकिन पूरा बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना। एवरेज से एक क्वेश्चन था। और भाई अरिथमेटिक ज़्यादा था, एडवांस ज़्यादा नहीं था, है ना। अच्छा, तो कंप्लीटली मैं मैथ के पैटर्न को इजी कहूँगा, क्योंकि आप अभी मैथ तो नहीं पढ़ पाओगे अगले 1 घंटे में, लेकिन 5 वाले अगर ना भी चाहें तो भी मैथ इजी ही था। अब तीसरी चीज़ आती है जो ईडी वाली, है ना, जो बेसिक साइंस है। जो बेसिक साइंस का जो लेवल था ना, वो बेसिक साइंस से भी बिल्कुल बेसिक था, मतलब बहुत ईजी लेवल था। बहुत ज़्यादा मुश्किल लेवल नहीं कह सकते। जिन लोगों ने सीबीटी वन में 40+ नंबर अटैम्प्ट किए, वो पेपर निकाल लेंगे। बस थोड़ा ध्यान से वही कि जल्दी से जल्दी अपने पेपर को ख़त्म कर लेना है। अब हम बात अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट था, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। ईडी से 2 3 क्वेश्चन आए थे ना, कि कौन सी शिफ्ट कौन सा साइज़ होता है, A3 का साइज़ ही पूछ लिया था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक साइंस से ही हमारे आ रखे थे, राइट। इसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। एक फूड चेन के ऊपर एक क्वेश्चन था। 3 4 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट से भी, लेकिन सारे इजी थे भाई, है ना। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो वो बहुत इजीली आपके पेपर जो है निकल जाएगा। अब बात करते हैं, इसके अलावा और क्या टॉपिक रह गया भाई हमारा। अच्छा, प्रोजेक्शन से एक क्वेश्चन था। मास वेट डेंसिटी से था। वर्क पावर एनर्जी से था। एक स्पीड एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन थे। और भाई एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन था।
मेजरमेंट के 2 क्वेश्चन थे, प्रोजेक्शन एंड व्यू का एक क्वेश्चन था, कंप्यूटर से शायद 3-4 क्वेश्चन थे, एक तो जीमेल का ही था, एक इंटरनेट का था। और साइंस में जिन लोगों ने एस के झासर की बुक पढ़ रखी है वो भी मतलब ठीक ठाक करने, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ट्रेड से जो टूल का एक क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा लाइट से एक क्वेश्चन था। अच्छा भाई, मास वेट एंड डेंसिटी से एक क्वेश्चन था, मास वेट एंड डेंसिटी से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन सिंबल का था, राइट। और भाई इसमें एक सेफ्टी से क्वेश्चन था, एक प्रोजेक्शन से क्वेश्चन था, एक हीट एंड टेम्परेचर से था एक क्वेश्चन। कंप्यूटर बिल्कुल इजी था भाई। और लाइट से एक क्वेश्चन था, और मोटर जनरेटर से एक क्वेश्चन था, एक मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन था। तो इस तरीके से पेपर बिल्कुल ही मेरे को इजी लग रहा था भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। कोशिश करना कि आप लगभग 65 से 90 के बीच में ज़रूर अटैम्प्ट कर दो भाई। जिन लोगों को बिल्कुल कम आता है वो 65, लेकिन 90 के आसपास आप चाहोगे तो अटैम्प्ट कर सकते हो। मेरे अटैम्प्ट 87 हुए हैं, क्योंकि मेरे को पेपर इजी लगा था भाई। बहुत बेसिक पेपर आ रखे थे, प्रीवियस ईयर जैसा पेपर बिल्कुल नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रखा हो। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। मैं इसके अलावा आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ। करंट अफेयर वगैरह तो नहीं आ रखी थी भाई। डीजल मैकेनिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। एक ट्रिग्नोमेट्री से, अरे सॉरी, साइन थीटा दे रखा था तो कोस थीटा निकाला था। एक सिंप्लीफिकेशन था। अच्छा, एडवांस तो ये मान लो बिल्कुल ना के बराबर पूछा है ना, कि एडवांस तो पूछ ही नहीं रहे। और डायमेंशंस का एक फॉर्मूला था। मैथ और रीजनिंग का ना भाई लेवल बिल्कुल CB2 से 1%, CBT1 जो हमारा था उससे 1% बड़ा है। बिल्कुल इजी है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेके जाना। जिनका अभी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रखे हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल ही जो ने मॉक किया है ना, यहाँ से ना अगर आप चाहोगे ना तो 23 से 24, यहाँ से आप 50 में से लगभग 46 से 48 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, ये बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ 45+ क्वेश्चन बना पाते हो तो इजी है भाई। देखो अगर आप चाहोगे तो इजी है। एक क्वेश्चन मैग्नेट से आ रखा था, क्लॉक से कोई सेक्शन नहीं था, राइट। और जो मेरा ट्रेड का पेपर था वो 68 का था, मतलब 68 ही किए हैं मैंने, क्योंकि मेरे को मालूम है कि भाई 1/3 नेगेटिव है तो 27-28 नंबर ले लेंगे तो पार हो जाएंगे। कोडिंग से एक क्वेश्चन था, लुब्रिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन था भाई, एक क्वेश्चन ना फ्यूल सिस्टम से भी आ रखा था। अ, तो भाई ज़्यादातर ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अ, ठीक है चलो भाई, अब सारा मैंने बता दिया भाई।